ओम शांति। विघ्न विनाशक श्री गणेश जी का आगमन हो चुका है। हम सब उनका स्मरण करते हैं। उनकी याद से अपने सारे विघ्नों को दूर करने के लिए हम उनकी आराधना करते हैं और उनकी पूजा सर्वोपरि होती है। चलिए, गणेश जी के क्या रहस्य है, उनका जो स्वरूप है और उनके हाथ में जो अलंकार है, इन सब का आध्यात्मिक रहस्य हम बड़े ही सरल शब्दों में सुनेंगे और समझेंगे। लेकिन उसके पहले हम गणेश वंदना से इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। गणनायकाय गणदेवताय गणाधीक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिकाय गुणाधीक्षाय धीमहि गुणाधीक्षाय गुणीधीक्षाय गुणप्रदीक्षाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशाणाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि। भारत में काफ़ी बड़ी संख्या में लोग गणपति की पूजा अर्चना व साधना करते हैं। यहाँ तक कि साधक लोग भी परमात्मा शिव की उपासना करने के पहले स्वयं कहते हैं कि पहले गणपति जी को मनाया करो, पीछे भोले बाबा जी के दर्शन पाया करो। परंतु दूसरी ओर ऐसे भी लोग हैं जो गजवदन, वक्रतुंड, मुड़ी हुई सुंड, एक दंत, महोदर, बड़ा पेट, मूषक, चूहा, वाहन आदि को देखकर आश्चर्यवत हो जाते हैं और यह जानने की जिज्ञासा रखते हैं कि ये गणनायक आखिर में है कौन। उनके मन में यह भी प्रश्न उठता है कि गणपति की स्तुति सबसे पहले क्यों होती है और वे विघ्न विनाशक कैसे हैं। तो गणपति जी के वास्तविक स्वरूप को समझने के लिए हम कुछ एक बातों को बड़ी महीनता से समझेंगे कि आखिर उनका ये स्वरूप ऐसा क्यों है। तो सबसे पहले हाथी जैसा सिर। मनुष्य को जितने पशु पक्षियों का ज्ञान है, उनमें से हाथी गज ऐसा जीव है जिसे बुद्धिमान माना जाता है। हाथी का सिर विशाल होता है और यह मान्यता प्रचलित है कि हाथी की स्मृति तेज होती है। वो अपने माहौल को भली भांति जानता है और उसे परख सकता है। इसलिए अंग्रेजी में यह कहावत भी है ना, एज वाइज एज एन एलिफेंट, एज फेथफुल एज एन एलिफेंट। जिस मनुष्य को आत्मा और परमात्मा का स्पष्ट ज्ञान प्राप्त हो और इसे सृष्टि के आदि मध्य अंत का भी बोध हो, तो उसे संस्कृत भाषा में विशाल बुद्धि कहा जाता है। ऐसे विशाल बुद्धि व्यक्ति जिसे परम पिता परमात्मा की स्मृति बनी रहे और जो परमात्मा के प्रति निश्चयवान एवं श्रद्धावान भी हो, उसके सिर, जो कि बुद्धि का स्थान है, को भी हाथी ही के सिर के रूप में चित्रित करना युक्ति युक्त है। आम व्यवहार में भी जब किसी व्यक्ति को बहुत सी बातें याद रहती है और वह विशाल बुद्धि की जैसी बातें करता है, तब सहज ही लोगों के दिल में से ये शब्द निकलते हैं, कमाल है, इसका तो हाथी जैसा दिमाग है। फिर हाथी की एक विशेषता और भी होती है कि वह जो गली मोहल्ले या बाजार में से गुजरता है, तो भले ही बंदर उसे घूर घूर कर देखते हैं और कुत्ते भौं भौं करते हैं, पर वो मस्त रहता है और अपनी सूंड को हिलाते डुलाते शाही चाल से चलता रहता है। वह उनकी निकम्मी बातों की ओर ध्यान नहीं देता, न उनकी ओछी बातों से उत्तेजित हो जाता है और न ही गाय बेकड़ी की तरह भागने लगता है, बल्कि आत्मविश्वास पूर्वक मार्ग पर अग्रसर रहता है। ज्ञानवान और योग युक्त व्यक्ति के ही ऐसे लक्षण होते हैं। इसलिए हाथी ही का सिर सर्वथा गणेश जी के लिए उपयुक्त है। दूसरी पॉइंट, हाथी की सूंड। आप सोचते होंगे कि अच्छा, हाथी के सिर की बात तो समझ में आ गई, परंतु इतने महान पुत्र होते हुए भी भला सुंड क्यों दी गई है। परंतु यदि आप सुंड की विशेषताओं पर ध्यान देंगे तो देखेंगे कि ऐसा करना ठीक है। यह तो आपको मालूम ही होगा कि हाथी की सूंड इतनी मजबूत और शक्तिशाली होती है कि वह वृक्ष को भी उखाड़ कर अपने में लपेट कर ऊपर उठा लेती है। गोया वह एक बुलडोजर और क्रेन दोनों का कार्य एक साथ कर सकती है।
वह चाहे तो सूंड से किसी चीज को उखाड़ कर ऊपर उछाल दे या छोटे छोटे बच्चों को भी प्रणाम करे, किसी को पुष्प अर्पित करे या पानी का लोटा चढ़ाकर किसी की पूजा करे। वह शून्य से केवल वृक्ष जैसी स्थूल चीज ही ग्रहण नहीं करता, बल्कि सुई जैसी सूक्ष्म चीज को भी उठा सकता है। इसी प्रकार ज्ञानवान व्यक्ति भी अपनी स्थूल आदतों को भी जड़ों से उखाड़ कर फेंकने में समर्थ तथा सूक्ष्म से सूक्ष्म बातों को भी धारण करने में और दूसरों को स्नेह और आदर देने में कुशल होता है। अपने पुराने संस्कारों को मूल से पकड़कर निकाल जड़ से फेंकता है। और हाथी अथवा उसकी सूंड जैसी आध्यात्मिक शक्ति चाहिए, इसलिए हाथी का केवल सिर ही नहीं बल्कि सूंड भी ज्ञानवान व्यक्ति की कुछ एक विशेषताओं का प्रतीक है। तीसरा है गजकर्ण। हाथी के कान तो पंखे जितने बड़े होते हैं। भला ज्ञानवान को इतने बड़े कान लेने की क्या आवश्यकता है? कान को तो मुख्य ज्ञानेंद्रिय माना जाता है ना। जब हम किसी को आवश्यक एवं महत्वपूर्ण बातें बताते हैं तो कहते हैं कि कान खोल कर सुनो। गुरु भी जब अपने शिष्य को मंत्र देता है तो कहाँ देता है? कान में ही उच्चारण करता है ना। भगवान ने जब गीता ज्ञान दिया तो अर्जुन ने कानों के द्वारा ही उसे सुना। अतः बड़े बड़े कान ज्ञान श्रवण के प्रतीक है। वे ध्यान से जिज्ञासा पूर्वक ग्रहण करने की भावना से पूरा चित्त देकर सुनने के प्रतीक है। इस विधि से सुनने के बिना मनुष्य विशाल बुद्धि को भी नहीं पाता अथवा हाथी जैसे विशाल सिर का मालिक बन ही नहीं सकता। ज्ञान की साधना में श्रवण मनन ये तीन पुरुषार्थ बताए गए हैं। इनमें सबसे प्रथम तो श्रवण ही है। ज्ञान के सागर परमात्मा के विस्तृत ज्ञान का श्रवण इन बड़े कानों से समुचित है। चौथा है हाथी की आंखें। गणपति की आंखों को हाथी जैसी आंखों के समान चित्रित करने के पीछे गहरा राज है। हाथी के नेत्रों की यह विशेषता है कि उसे छोटी चीज भी बड़ी दिखाई देती है। जैसे उल्लू की आंखों की एक विशेषता है ना कि उसकी आंखों की पुतलियां सूर्य की रोशनी में चुंधिया जाती हैं, इसलिए वो उन्हें बंद कर लेता है। बिल्ली की आंखों की विशेषता है रात्रि को अंधेरे में देखने की सक्षम रहती है। वैसे ही हाथी की आंखों को यह विचित्रता है कि छोटी चीजें भी उसे बड़ी दिखाई देती है। अगर उसे छोटी दिखाई देती होती तो वह सबको अपने पाँव से नीचे रौंदता हुआ नहीं चला जाता। हम्म। इसी तरह ज्ञानवान व्यक्ति का भी अपना एक विशेष गुण होता है। वह छोटे में भी बड़ाई देखता है। हर एक की महानता उसके सामने उभर आती है, इसलिए वह हर एक को आदर देता है। उसके मन को अपने शब्दों से रौंदता नहीं। अतः ज्ञानी के नेत्रों के इस गुण के कारण हाथी के नेत्रों के रूप में चित्रित करना ठीक ही तो है। पांचवी पॉइंट है गज वदन। हाथी जैसा मुख, कान, आंख ये सब मिलाकर ज्ञानवान व्यक्ति के मुख को हाथी के मुख जैसा प्रदर्शित करने के पीछे भी प्रयोजन है। हाथी का लंबा चौड़ा मुख है। इसके विपरीत जब कोई व्यक्ति घबरा जाता है, अपने बुरे कामों के कारण पकड़ा जाता है, तो लोग उसके बारे में कहते हैं कि उसका तो मुख छोटा हो गया। जब कोई कमजोर हो जाता है तब भी इसके बारे में कहते हैं इसका तो मुख ही आधा हो गया। इस प्रकार बड़ा मुख अच्छे कर्मों के कारण निर्भयता का और आत्मिक शक्ति के कारण सामर्थ्य का प्रतीक है। छठी पॉइंट एक दंत। ये भी बड़ा महीन प्रश्न है। हाथी के बाहर निकले हुए दो दांत ऐसे हैं जो दिखाने के होते हैं। इस संसार में दूसरे लोगों के द्वारा थोड़ा भी विघन न पड़े, इसके लिए यह ख्याल में रखकर चलना पड़ता है ताकि वे ऐसा ही न समझ ले कि हम उनके विघन डालने पर कोई कदम ही नहीं उठाएंगे। अपने कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमारे पास भी साधन संपर्क और सामर्थ्य है, ऐसा भी कुछ रूप रखना होता है। अपने बचाव के लिए दो दांत न सही, एक दांत तो हमारे पास भी है। लोगों को यह मालूम रहने से भी वे कोई उल्टा कदम उठाने से टल जाते हैं। या एक दांत किसी को कोई हानि पहुंचाने के लिए नहीं है, न ही यह दूसरे को भयभीत करने की रीति का प्रतीक है, बल्कि यह एक नीति है। नीति निपुणता भी एक कुशल व्यक्तित्व का मूल्यवान गुण है। नीति से हमारा अभिप्राय कूटनीति नहीं है। मन में कुटिलता नहीं बल्कि सूझ दूरदर्शिता और चतुराई रहे। सातवीं पॉइंट महोदर, ऊंचा लंबा पेट। तो आम बोलचाल में भी जब कोई व्यक्ति अच्छी बुरी सब बातों को अपने में समा लेता है तब उसके लिए कहा जाता है अरे इसका तो बड़ा पेट है। इनको कोई भी बात सुना दी जाए वो बाहर नहीं निकलती। उर्दू के कवि ने इस विषय में निम्नलिखित शेर कहा है। जो पेट के हल्के हो पचे बात कब उनसे, जो पेट के हल्के हो पचे बात कब उनसे, रोके तो
अफर जाए शिकस्त और ज्यादा। इस प्रकार पेट की बात का हजम करने से संबंध जोड़ा जाता है। ज्ञानवान व्यक्ति के सामने भी निंदा, स्तुति, जय पराजय, ऊंच नीच की परिस्थितियां आती हैं, परंतु वह उन सब को स्वयं में संभाल लेता है। लंबा पेट लंबोदर अथवा बड़ा पेट महोदर ज्ञानवान के इसी गुण के प्रतीक हैं। 8वां पॉइंट है, एक हाथ में कुल्हाड़ा। गणपति की जो चार भुजाएं दिखाई जाती है, उनमें से एक में कुल्हाड़ा दिखाया जाता है। कुल्हाड़ा को काटने का एक साधन मानते हैं ना, कुल्हाड़ा से काटा जाता है ना। ज्ञानवान व्यक्ति में अनेक प्रकार के विकारों के जो बंधन होते हैं, उनको काटने और पुराने संस्कारों को खत्म करने की क्षमता होती है उनके अंदर। उसी का प्रतीक ये कुल्हाड़ा है, जिसे जीवन में वे सभी बातों को, अपनी अंदर की कमी कमजोरियों को काट कर, पुराने संस्कार को बदलकर नए दैवी संस्कार धारण करते हैं। अतः ज्ञान एक कुल्हाड़ी की तरह से है, जो उसके मन के जो विकार हैं उनको हटाते हैं। तभी तो वो मुक्ति और जीवन मुक्ति प्राप्त करता है। जो ज्ञान इस प्रकार कुल्हाड़ी को कार्य नहीं करता, वो वास्तव में ज्ञान ही नहीं है। जो ज्ञान इस प्रकार कुल्हाड़ी का कार्य नहीं करता, वो अपने विकारों को काटने का काम नहीं करता, तो वो ज्ञान नहीं है। गीता में भी ज्ञान को तेज तलवार की उपमा दी गई है, जिसे कि काम रूपी शत्रु को मारने के लिए कहा गया है। काम अर्थात कामना। कामना किसी व्यक्ति, वस्तु, वैभव, प्रकृति आदि से कामना रखना ही काम विकार है। आसुरी संस्कार को मार मिटाने के लिए यह ज्ञान रूपी कुल्हाड़ा जिसके पास है, वह समझो तो आध्यात्मिक योद्धा की तरह है, और वही तो परम ज्ञानी है। अब हम सभी उनके हाथों में जो अलंकार है उसको समझेंगे। तो एक हाथ में बंधन रस्सी देखते हैं। रस्सी क्या दिखाता है? गणपति के दूसरे हाथ में बंधन दिखाया गया है, जो इस प्रकार के प्रतीक है कि वह अपनी कमी कमजोरियों को इस ज्ञान रूपी कुल्हाड़ी से काटना है, परंतु आप स्वयं को दिव्य नियमों रूपी बंधन में बांधना भी तो है। एक हाथ में कुल्हाड़ा है जिसे वो काटता है, तो दूसरे हाथ में बंधन दिखाते हैं, रस्सी। यह शुभ बंधन है, जिसे मनुष्य अपनी ही भलाई के लिए बंधना चाहता है। वास्तव में यह बंधन नहीं, बल्कि इसे संबंध कहना चाहिए। एक हाथ में मोदक। मोदक शब्द लड्डू का भी वाचक है, और खुशी प्रदान करने वाली वस्तु का भी। लड्डू बनाने के लिए चनों को पीसना, भिगाना, भूनना पड़ता है, तब कहीं जाकर वह प्रिय पदार्थ बनता है। उसी प्रकार ज्ञानवान व्यक्ति को भी अनेक कठिनाइयों, संकटों, मतलब व्यर्थ प्रभाव इत्यादि में गुजरना पड़ता है उससे। दूसरे शब्दों में उसे तपस्या करनी पड़ती है, जीते जी मरना होता है, और इससे उनमें अधिक मिठास व ज्ञान का रस भरता है। तभी तो उनके जीवन में सदैव वे सदा मुदित रहते हैं और दूसरे को मुदित करते हैं। इस प्रकार हाथ में मोदक का होना ज्ञान निष्ठा, ज्ञान रस से भरपूरता का प्रतीक है, और ज्ञान द्वारा प्राप्त मुदित अवस्था का परिचायक है। साथ साथ मोदक सफलता का भी सूचक है। जब किसी को अपने मनोरथ में अथवा अपने लक्ष्य की सिद्धि होती है, तब वह खूब लड्डू बांटता। कहा जाता है ना, अरे खुशी का दिन है, लड्डू बांटो, और उसकी खुशी उत्सव में बदल जाती है। इसी प्रकार ज्ञानवान व्यक्ति अपनी बुद्धि और स्थिति के बल से कार्य को निर्विघ्न रूप से करता हुआ सफलता तक ले जाता है, और इसीलिए स्वयं भी खुश रहता है और दूसरे को भी खुशियां बांटता है। दूसरे शब्दों में मोदक परिश्रम, तपस्या और बुद्धि के बल से सफलता और खुशी की प्राप्ति का सूचक है। परंतु मोदक का हाथ में रखे रहना इस रहस्य का द्योतक है कि ज्ञानवान व्यक्ति स्तुति, महिमा, सफलता से होने वाले गर्व को आंतरिक रूप से स्वीकार कर उसके रस द्वारा मदोन्मत्त होता है, मतलब खुश रहता है सदा। वरद मुद्रा। गणपति का एक हाथ सदा वरद मुद्रा में प्रदर्शित किया गया है, क्योंकि जो ज्ञानवान व्यक्ति पूर्वोक्त लक्षणों को धारण कर लेता है, वो दूसरों को भी निर्भयता और शांति का वरदान देने के सामर्थ्य वाला होता है। उसकी स्थिति ऐसी महान हो जाती है कि वह अपनी शुभ मनसा से दूसरे को आशीष प्रदान कर सकता है। अतः वरद हस्त वाले मुद्रा वाले इनके हाथ भी ज्ञान निस्थिति की पराकाष्ठा का प्रतीक है। तो समझा किस तरह से विघ्न विनाशक गणेश जी का महत्व है, उनके सभी अलंकारों का महत्व, उनके सारे स्वरूप का महत्व है। हम सब ने इनके आध्यात्मिक रहस्य को अच्छी रीति जाना, तो क्या हम वो ज्ञानवान व्यक्ति नहीं बन सकते हैं, जो स्वयं के भी विघ्न दूर करे और औरों के भी विघ्न विनाशक बन जाए? अच्छा, ओम शांति।